साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा। मैं शील मधुर, भूतपूर्व पुलिस महानिदेशक, आज फिर से एक बार कोचिंग इंस्टीट्यूट ओल्ड राजेंद्र नगर में जो दुर्घटना हादसा हुई उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि इस दौरान मैंने कुछ छात्रों के वीडियोस देखे, उनकी समस्याएं, उनके दर्द को सुना, तो मुझे एहसास हुआ कि इसके ऊपर कोई सल्यूशन निकलना चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो एक सल्यूशन की बात करूंगा कि मैं सबसे पहले जो दिल्ली सरकार है, उसका एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एमसीजी है, उन सब से अनुरोध करूंगा कि ये आपका उत्तरदायित्व बनता है। आपका दायित्व है कि वहाँ पर जो लोग भी शिक्षा ले रहे हैं, जो भी वहाँ पे गलियों की और सीवरेज की व्यवस्था है, उन सभी की सुरक्षा के लिए आपको सोचना है। ये अपना बगैर कहा हुआ और सबसे ज़्यादा मतलब आसानी से समझा सकता है कि अपना उत्तरदायित्व है। तो जब हमने उत्तरदायित्व का वहन ठीक से नहीं किया किसी कारण से, चाहे उसमें इस विभाग में एजुकेशन मिनिस्टर से लेकर के अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर और मेयर और काउंसलर और बहुत से लोग होते हैं जो कि एमसीडी के अधिकारी भी होते हैं, तो इन सभी लोगों का रोल होता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा, लेकिन कुल मिला जुला करके मैं समझता हूँ कि एक उत्तरदायित्व बनता है, इसलिए जिम्मेवारी भी फिक्स होनी चाहिए। और जब तक जिम्मेवारी फिक्स होगी, जिम्मेवारी फिक्स होने का फ़ायदा ये है कि जो लोग भविष्य में ऐसी गलतियाँ नहीं करेंगे। तो उसके साथ साथ लेकिन ज़रूरत है कि अभी इमीडिएटली क्या कुछ करना चाहिए। तो इस जिम्मेवारी के कारण जो है, जो अपनी जिम्मेवारी है, उसके एवज में मैं समझता हूँ, जैसा कि बहुत से छात्र छात्राएं कह रहे थे कि एक प्रॉपर कंपेंसेशन होना चाहिए, मुआवजा होना चाहिए। तो मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि मुआवजा होना चाहिए, लेकिन मैं उसको एक नया नाम देना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि दिल्ली सरकार का, एमसीजी का, सभी लोगों का ये चूँकि दायित्व था, इसलिए वो एक मुआवजा नहीं बल्कि वो एक फ़ाइन होना चाहिए उनको अपने ऊपर, जुर्माना। क्योंकि आपकी जो ड्यूटी थी उसको आपने ठीक से नहीं किया, तो आप अपने लिए क्या जुर्माना फिक्स कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि आप अपने लिए कम से कम प्रति छात्र, जो 4 छात्र वहाँ पे इसमें उनका नुकसान हुआ, उनके लिए प्रति छात्र जो है कम से कम 1 करोड़ रुपए का अपने लिए आप जुर्माना तय कीजिए, फाइन तय कीजिए। और इसी प्रकार से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, मैं उनको भी कहूँगा कि वो भी, उनके अंदर जो जिस अपेक्षा से बच्चे वहाँ पे जाते हैं, स्टूडेंट्स, वो उनको एक गुरु की और एक भगवान के समकक्ष रूप में मानते हुए जाते हैं और काफ़ी पैसा भी पेमेंट करते हैं। तो उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि जो जहाँ पर वो बिल्डिंग में जो उसको चला रहे हैं, तो उचित है कि अनुचित है, ये खुद उनको देखना चाहिए। ये नहीं कि वो एमसीडी या कोई और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट या कोई और एजेंसी जब सरकार की कहेगी तभी हमको समझना चाहिए। अब हमारा जो है ये सिस्टम जो है पुराना है, बहुत पुराना, कि गवर्नमेंट की सब कुछ जिम्मेवारी है। गवर्नमेंट की जिम्मेवारी के साथ साथ हमें अपनी भी नैतिक जिम्मेवारी समझनी चाहिए कि जो कुछ भी हम बिजनेस के रूप में भी कर रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बिजनेस को एक प्रॉपर वे में, बैलेंस वे में करने की जिम्मेवारी बनती है। और वो चूँकि पिछले साल से, जैसे कि और भी बच्चे लोग कह रहे थे कि पानी हमेशा आता था और ये सब बातें थी, दिक्कतें थी, तो उसको देखते हुए जो अब दुर्घटना हुई है उसमें जिम्मेवारी किसकी बाद में कितनी तय होगी, बात की बात है। लेकिन मैं उनको भी, दिल्ली सरकार के साथ साथ उनसे भी अनुरोध करूंगा कि अपनी इस जिम्मेवारी को समझते हुए, जिस इंस्टीट्यूट में ये घटना हुई है उसके जो भी ओनर हैं, जो लोग भी इसको चला रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप लोग भी अपनी तरफ से अपने लिए जुर्माना फिक्स करें, अपने लिए 1 करोड़ रुपए का प्रति छात्र जो है जुर्माना उनको दें। और दोनों ही एजेंसी से मैं ये भी कहूँगा, सरकार की भी और कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी, कि जो स्टूडेंट्स वहाँ पर उस दौरान फंसे हुए थे बेसमेंट में और उन्होंने इस त्रासदी को झेला, तो उनके लिए कुछ आप जो है कुछ कंपनसेशन, मुआवजे के रूप में, कि जिस प्रकार के चीज़ें हुई थी तो उसके लिए आप उनके लिए कुछ पैसों का, आप उनके लिए भी फाइनेंशियल असिस्टेंस का, नहीं ज़्यादा नहीं तो 2-2 लाख रुपए पर हेड, जो भी स्टूडेंट्स वहाँ थे उनके लिए आप लोग जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लोग और सरकार के लोग, सभी लोग इन चीज़ों को भी वहन करने की कृपा करें और भविष्य में ये घटना ना हो, इसके लिए एक प्रॉपर ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम भी बनाएं। ये मेरी दिल्ली सरकार से भी अनुरोध है और उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी और स्टूडेंट से भी
ये अपेक्षा है कि एक प्रॉपर वो भी अपने सजेशन दे सकते हैं और एक प्रॉपर ग्रीवेंस रेड्रेसल सिस्टम बने, जिसमें कि किसी भी प्रकार की शिकायत का निपटान का सिस्टम बने, एक व्यवस्था बने जो कि ऑनलाइन हो और जिसमें कि सबको अपना अपना जो भी समस्या हो अभी भी हो, कोई जरूरी नहीं कि सब लोग एक सामूहिक बना करके ही जब पेश करें तो उसी को माना जाए। तो उस ग्रीवेंसेस रेड्रेसल सिस्टम पे सब लोग अपना अपना इनपुट दे सकते हैं। जिस समय आगे भविष्य में भी वो पढ़ेंगे तो उस समय भी क्या उनको तकलीफें हो रही हैं वो उस पर डाल सकते हैं और उसको ठीक से अटेंड करने वाले अधिकारी लोगों का उसमें नियुक्ति होनी चाहिए, जिससे कि वो वास्तव में लागू भी हो, क्योंकि कानून बहुत बन जाते हैं लेकिन लागू नहीं होते। तो एक तो ये मेरा सजेशन है। दूसरा ये कहना है कि जो दिल्ली पुलिस है वहाँ पर उनको मेरा अनुरोध है कि चूँकि एफआईआर दर्ज हुई है और लोग जानना चाहते हैं कि एफआईआर में क्या दर्ज हुआ है, तो अगर आपको असुविधा ना हो, दिक्कत ना हो, तो मेरा कहना यही है कि ये ट्रांसपेरेंट व्यवस्था होनी चाहिए और आप लोग जो है अविलंब जो है एक ऐसे पब्लिक पोर्टल पे जो भी एफआईआर दर्ज हुआ है और इस हादसे से संबंधित जो जो प्रोग्रेस हो रही है एक ऐसा कोई पॉइंट बना दें जिससे कि उस पर सभी छात्र छात्राएं देख सकें, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले देख सकें, जो भी लोग हैं देख सकें, कंसर्न लोग हैं वो लोग भी देख सकें। तो यही मैं समझता हूँ कि इस मौके पर यही ज़रूरत है कि सबसे पहले इसको सल्यूशन निकाला जाए भविष्य के लिए भी और मौजूदा रूप में भी, और इसके बाद जो है आगे इस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए मैं जो लोकल वहाँ पे मकान देने किराए पे जो मकान देते हैं उन लोगों से भी मैं अनुरोध करूँगा विशेष रूप से कि भाई ठीक है, आपको अपने ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करने की इच्छा होती है, सभी को होती है, तो आप लोग जो हैं कृपा करके अपनी जो है इसको जो वहाँ पे चार्जेस लेते हैं, रेंट लेते हैं, उसको एक रीजनेबल रखिए, ज़्यादा मत रखिए, अपने स्तर पर रखिए। इसी प्रकार से कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी मैं कहूँगा कि आप लोग जो फीस ले रहे हैं उसके बारे में भी काफ़ी लोगों में उसके लेकर के चिंताएं हैं और मुश्किलात हैं। तो इसलिए आपसे कहना है कि आप उसको जो है अगर उसको 50% तक रिड्यूस कर दें तो अच्छा होगा। और इसी प्रकार से जो वहाँ पे जो ओनर्स हैं बिल्डिंग के वो लोग भी अपने किराए को 50% का रिड्यूस कर दें, जिससे कि जो भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं वो हमारे अपने बच्चे हैं, अपने देश की संपत्ति हैं। उन्हीं में से जो लोग जैसा वो माहौल देखेंगे उसी प्रकार से जब वो अफसर बनेंगे, कुछ बनेंगे, तो वो भी उसी प्रकार से लागू करेंगे, आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। अगर आज आप उनके साथ आप सभी लोग अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, उनसे कंसर्न है, उनके प्रति नर्म रवैया रख रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब वो भी लोग भी पदासीन होंगे तो उनके अंदर भी ऐसी ही भावना आएगी। तो इसलिए इन शब्दों के साथ मुझे आने वाले समय में यकीन है कि जरूर कुछ न कुछ चीज़ें अच्छी होंगी और मैं खुद इस चीज़ को फॉलो करूँगा और सभी स्टूडेंट से भी अनुरोध करूँगा कि आप लोग भी अपना पार्टिसिपेटिव बनिए, कि जो ये नहीं कि जब कोई घटना हो जाए उसके बाद ही आप वो जो ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम बनता है तो उसमें जो है अपनी बातों को डे टू डे में डालिए और डे टू डे में ठीक करवाने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट आपकी भी है। सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर डालने से सब चीज़ें नहीं होंगी, हमें भी कुछ करना है एज ए सिटीजन। तो इस भावना को भी अपने अंदर आप लोग रखिए, ये मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है। और आने वाला भविष्य आप सभी बच्चों का बहुत अच्छा हो और संघर्ष आपने किया है, जीवन में संघर्ष के महत्व को हमेशा ही समझिएगा और उसी के आधार पे आगे बढ़िएगा। कोई भी चीज़ पकी पकाई आसानी से नहीं मिलती है, संघर्ष से ही मिलती है। तो इसीलिए जो सोहनलाल द्विवेदी जी ने जो एक कविता में अपने विचार व्यक्त किए थे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नींद चैन को त्यागो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो भी संघर्ष करें शांतिपूर्वक ढंग से करें, अहिंसक करें, लंबा समय लग सकता है, धैर्य रखिए, आप जरूर सफल होंगे और हमारा पूरा समाज इससे जो है लाभान्वित होगा। और मैं सभी लोगों से अपेक्षा करता हूँ, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे एमसीजी हो, एमसीडी हो, मैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली, या जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, या जो वहाँ पे लैंड ओनर्स हैं, उन सभी लोगों से मुझे पूरा विश्वास है कि ये बहुत पॉजिटिव चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय तिरंगा।